नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हम लेके आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। और दुनिया की बात करें तो चाइना पड़ता है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और विश्व में ब्राज़ील है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है, विश्व में चाइना का। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और विश्व में चाइना। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। तमिलनाडु पहले केरल था। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात और कॉफ़ी का कर्नाटका। अब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ए.ओ. होम द्वारा। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जिसे कहा गया था कब आया था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा और इसमें 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान जो है गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गए थे। होम रूल आंदोलन 1916 में आया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। मैंगिंग टू चेम्सफोर्ड सुधार 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। और ये किसके विरोध में आया था रॉलेट एक्ट? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे अमृतसर में, तो उसी से संबंधित है रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब आया था? 1919 को। तो इसका मिलान पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा अधिवेशन कब आया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 को, दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरा चोरी नामक स्थान पे जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 मार्च 1927 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट का कब आई थी? तो अगस्त 1928 में। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में आया। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत भी जिसे कहते हैं कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। सितंबर 1932 को गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 से मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग हुई थी 22 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। यहाँ से प्रश्न आता जरूर है, किसी भी एग्जाम को लेकर देख लीजिए। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 12 मार्च 1942 में आया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी तो 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना आई थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ये 3 जून 1947 को। और भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। अब देखते हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। अभी वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा से सांसदों को बर्खास्त करने की बात। तो अब तक 141 से ज़्यादा सांसदों को रद्द कर दिया गया है। तो बात करें कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में होते हैं 545 सदस्य, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य और इसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है? तो अनुच्छेद 75 में। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। अभी बताया कितने? 545। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री के पास में। संसद में मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव कौन रख सकता है? तो वो विश्वास प्रस्ताव के रूप में। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RK शेट्टी थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो बिल्कुल हाँ। खेल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी से संबंधित देखेंगे। तो हर रोज़ जो है अलग अलग टॉपिक से पूरे सिलेबस से जो प्रश्न आने वाले हैं उनको छाट कर यहाँ पे लिया गया है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खेल से संबंधित देखते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द वॉल। क्रिकेट खेल में गेंद का वजन कितना होता है? 155 ग्राम से 168 ग्राम के मध्य। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। क्रिकेट में गेंद की परिधि कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमतम लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच।
भारत के द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना था? तो 2011 में। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में। मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। शेन वार्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स पुस्तक किसने लिखा है? तो शेन वार्न ने। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट के हैं। रोनाल्ड पेरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण किया गया है? विवरण किया गया है तो ब्रैडमैन बेस्ट में। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में जीत हार का निर्णय किस नियम के आधार पर दिया जाता है? तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर। वनडे वानखंडे स्टेडियम मुंबई के किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदाता स्टेडियम कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में, श्रीलंका की राजधानी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्रिकेटर कोलिन काउड्रे किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके लड़के जय शाह। पॉली उमरीगर किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के हैं। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार कब बना था? तो 1983 में। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से। बेंसन एंड हेजेज ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। क्रिकेट के किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से। भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। क्रिकेट का मक्का किस खेल को कहा जाता है? लंदन को। लॉर्ड्स ये पड़ता है लंदन में। रिचर्ड हैंडली किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। सौरव गांगुली द महाराजा आप क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो देवाशीष दत्ता। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन है। क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। भारत का वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट ली थी? तो वो हैं हरभजन सिंह। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं लोकेश थानी। क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है? विजडन को। क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार कहलाता है? तो आईसीसी पुरस्कार। भारत की पहली महिला एम्पायर कौन बनी थी? तो अंजलि रॉय। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो वीरेंद्र सहवाग ने। ग्रेट डिलेयर के उपनाम से कौन से क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं? तो डिक्की बर्ड। टू कलर्स किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो एडम गिलक्रिस्ट की। विकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो 45 मिनट। टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रन 576 की साझेदारी किस खिलाड़ी के बीच में हुई है? तो सनत जयसूर्या और रोशन महानामा के माध्यम में। इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? आप देखते हैं ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फूलों की घाटी कहाँ है? जो हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो उत्तराखंड में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है?
सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये तिब्बत के मानसरोवर तिब्बत के राक्षस ताल झील से निकलती है। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है और सबसे छोटी है गोवा की। और देश की बात की जाए तो सबसे लंबी तटीय सीमा कनाडा की है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है भारत में, और दुनिया में फिनलैंड को झीलों का शहर कहा जाता है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? फिनलैंड को। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहाँ है? तो देवप्रयाग में। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? मध्य प्रदेश में। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल जो पड़ता है चिली में। कहते हैं यहाँ पे कभी भी बारिश नहीं हुई है अब तक। विश्व में सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत को किसने लिखा था? कमेंट में बताएं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिटीकाका झील। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो कि वेटिकन सिटी में पड़ता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन को विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहते हैं। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम है शिकन रेलवे सुरंग जो पड़ती है जापान में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर। गोरखपुर अब नहीं रहा है, अब इसकी जगह नया हो गया है, तो उसका कमेंट में हम पिन कर देंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो उलानबाटर मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? तो द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की। और अब कौन सी हो गई है विश्व की? तो ये तो अब सरदार पटेल की हो गई है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर है इसकी ऊंचाई, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे में पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा ये सबसे चौड़ा है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात, और सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा हेमिंग बर्ड। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।